हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा लेकर के और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं हूं हनुमान दास रंकावत, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। मैं लोगों को हेल्प करता हूं उन्हें अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के कौन कौन ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और किस प्रकार से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की जाती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है। आज हम चारों तरफ देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का बोलबाला है। हर कोई अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने को उत्सुक है। जब भी कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय को डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहता है तो उन्हें इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए या इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है, ये समझने के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है और ये हेल्प प्रोवाइड करवाती है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कि अपने व्यवसाय को किस प्रकार से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें बताती है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी उसे कहते हैं जो लोगों को अपने बिजनेस आइडियाज़ को, अपने सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने और उन्हें स्थापित करने में हेल्प करती है। आइए हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने क्लाइंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंस करना, अपने क्लाइंट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने का काम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का होता है। उसके अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना, अपने क्लाइंट की वेबसाइट का एसईओ करना या अपने क्लाइंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्हें ऑप्टिमाइज करना, ये सब काम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करती है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का अन्य ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट रिसर्च करना। बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट सर्वे करने के लिए मार्केट रिसर्च करवाती है और लोगों को मार्केट रिसर्च के लिए हेल्प प्रोवाइड करवाने का काम भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करती है। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा और मुख्य ऑब्जेक्टिव है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का लीड जनरेशन करना। लीड जनरेट करना, अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेट करने का ऑब्जेक्टिव लेकर के आती है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ग्राहक को ही हम लीड कहते हैं। एक क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए ग्राहकों की संख्या को बताना या उनके प्रोडक्ट में, उनके बिजनेस में, उनकी सर्विसेज में किन किन लोगों की रुचि है, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट, उनके ईमेल्स इत्यादि कलेक्ट करने का काम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करती है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक डिजिटल मार्केटिंग का
जो कि एक मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि अपने क्लाइंट का अल्टीमेटली सेल को इंक्रीज करना, अपने क्लाइंट की अल्टीमेटली सेल इंक्रीज करना, ये ऑब्जेक्टिव भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये हुई बात एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऑब्जेक्टिव के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उनके बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से मुख्य सर्विसेज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो प्रोवाइड करवाती है उन्हें मैंने 10 भागों में बांटा है। सबसे पहला, वेबसाइट बिल्ड करना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बिल्ड करने का काम करती है। यदि अपने क्लाइंट के पास वेबसाइट नहीं है तो उसके लिए एक वेबसाइट बिल्ड करना और जीरो से लेकर के और एक कंप्लीट वेबसाइट को बनाना, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक काम है। और उस वेबसाइट पर वो सारी चीज़ें जो उस बिजनेस से संबंधित या अपने क्लाइंट की सर्विसेज से संबंधित होती है, उन सभी सर्विसेज को, उन सभी चीज़ों को उस वेबसाइट पर डालना, ये काम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का होता है। दूसरा काम यदि हम बात करें 2 नंबर पे, तो SEO करना। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने क्लाइंट की वेबसाइट का SEO करने का काम भी करती है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर कोई क्लाइंट, हर कोई बिजनेसमैन ये चाहता है कि जब भी गूगल पर कोई व्यक्ति उसे ढूंढे, उनके बिजनेस के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में सर्च करें, तो उसकी वेबसाइट ऊपर के 1, 2 या 3 नंबरों पर आए, यानी कि उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई दे। इसके लिए जो कार्य किया जाता है उसको ही SEO करना कहते हैं। वेबसाइट का SEO करना यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना का काम या इस कार्य की सर्विस प्रोवाइड करने का काम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का होता है। तीसरा और मुख्य काम है एक डिजिटल एजेंसी जो एक सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसे कहते हैं SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ऑप्टिमाइजेशन करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी को एक निश्चित तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करना, उन्हें उनके पेजेज बनाना और वो एक निश्चित सिंक में काम करे, इसके लिए सारी गतिविधि करना, ये काम भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करती है। चौथा कार्य है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का PPC। PPC का अर्थ है पे पर क्लिक, यानी कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने ग्राहकों के लिए PPC की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसके लिए वो अपने ग्राहकों के एड्स रन करवाती है। फेसबुक, यूट्यूब या गूगल एड्स पर उनके एड्स को रन करना ही PPC कहलाता है, जिसके द्वारा उन्हें अपने ग्राहक के लिए, अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेट भी होती है और इसी सर्विस को कहते हैं PPC सर्विस प्रोवाइड करवाना। ये काम भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है। अगला और 5वां काम है कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, अपने एड्स रन करने के लिए कंटेंट की ज़रूरत होती है और वो कंटेंट क्रिएट करवाने का कार्य भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के माध्यम से करवाना चाहते हैं। तो यदि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं तो आप
अपने क्लाइंट्स के लिए कंटेंट क्रिएट करने का कार्य भी कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी इसकी डिमांड है। आज के ज़माने में, आज के समय में कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी मांग है। कंटेंट क्रिएशन टेक्स्ट मैसेज के रूप में, वीडियो फॉर्मेट के रूप में या ब्लॉगिंग के रूप में ये कंटेंट क्रिएशन कंपनियों को अपने क्लाइंट्स की ज़रूरत के लिए या तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खुद करती है या फिर वो किसी से करवा करके और अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाती है। छठा और एक मुख्य कार्य है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का लीड जनरेशन। अपने क्लाइंट के लिए लीड जनरेट करना ये एक मुख्य काम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एड्स रन करने के थ्रू या विभिन्न प्रकार से अपने क्लाइंट्स के प्रचार प्रसार करके और उसके लिए लीड इकट्ठा करती है। लीड का उनको अपने कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज और सभी प्रकार की जानकारियां अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवाती है। लीड जनरेशन करना ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक मुख्य काम होता है। सातवां और अगला काम होता है ग्राफिक डिजाइन। बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने क्लाइंट को ग्राफिक डिजाइन की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें अपने विभिन्न प्रकार के एड्स चलाने के लिए या अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए ग्राफिक डिजाइन की ज़रूरत होती है। ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बिजनेस है और ग्राफिक डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड करवा करके अभी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का 8वां कार्य हो सकता है एक फनल बिल्डिंग क्रिएट करना। यदि आप एक बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग की बहुत अच्छी समझ रखते हैं तो अपने क्लाइंट्स के लिए फनल बिल्डिंग करने का काम भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं। फनल बिल्डिंग का अर्थ होता है अपने ग्राहकों के लिए, अपने क्लाइंट के पास आने वाले कस्टमर की उसकी एक जर्नी किस प्रकार से रहेगी, उसका सफ़र उसके साथ जुड़ करके और उसके प्रोडक्ट को खरीदने से लेकर के और उसके यूज करने से लेकर के और आगे लगातार उसके साथ बने रहने के लिए उसका सफ़र किस प्रकार से रहेगा, उसी को कहते हैं फनल बिल्डिंग। और ये फनल बिल्डिंग का कार्य भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर सकती है। इसके बाद में अगला आता है 9वां डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का अर्थ है कि कुछ इस प्रकार की सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवाना, जैसे ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग। इनके थ्रू भी अपने क्लाइंट के बिजनेस को बढ़ाना, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनके लिए प्रचार प्रसार करना, ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाना भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम है। 10वां और अंतिम कार्य के रूप में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी काम कर सकती है ब्रांड बिल्डिंग के लिए। बहुत सारी कंपनियां अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस को महत्व देती है और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज अपने क्लाइंट्स के ब्रांड को बिल्ड करने के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करवा सकती है। तो ये थे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के मुख्य काम, जिन कामों को करके और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपने लिए एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो आज ये चर्चा हुई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज की। यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग में रुचि रखते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस, अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट को डिजिटल
प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारियाँ हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।